Hello everyone. Our today's topic is neuron in deep learning. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. ओके, एंड डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिकली डीप लर्निंग का यूज हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं जिसको हम मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो डीप लर्निंग में हम ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिन मॉडल्स के थ्रू हम जिन मॉडल को यूज करके हम उस पर डेटा अप्लाई करते हैं, उस मॉडल को किसी स्पेसिफिक डेटा सेट पे इसको ट्रेन करते हैं. और जब हम उस मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं फिर उस मॉडल को फर्दर हम उसको यूज करते हैं. तो बेसिकली डीप लर्निंग में जो कंप्लीट डीप लर्निंग जो है वो जिस कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है वो है न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है न्यूरॉन पे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन है. तो बेसिकली अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस एंड ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, और वही न्यूरॉन्स हमारे जैसे सपोज करिए हमारे बॉडी में बहुत सारे इनपुट ऑर्गन्स है, बहुत सारे आउटपुट ऑर्गन्स है. ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ की बात करूं. ठीक है, हमारा हाथ, हमारे आंख, हमारा नाक, ठीक है, हमारे कान, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए या यूं कहें हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए इनपुट का काम करते हैं. यानी मैं जब किसी अपने हाथ से किसी चीज को छूता हूं तो ठंडा या गर्म महसूस कर पाता हूं. तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडा होना या गर्म होना हमारे हाथ से जब मैं इसको टच करता हूँ तो वो जो एक इंफॉर्मेशन है, वो एक इनपुट इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स तक जाती है. ठीक है, न्यूरॉन्स बेसिकली एक प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो इनपुट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस्ड डेटा को फर्दर पास करता है आगे के न्यूरॉन्स को. क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, करोड़ों न्यूरॉन है. ठीक है, अब वो सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क मींस बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो सारे के सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या डेटा का शेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो जहां भी डेटा नेटवर्क के थ्रू अगर डेटा की शेयरिंग होती है तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं. और यहाँ पे जो डेटा की शेयरिंग हो रही है नेटवर्क में वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है, इसलिए इसको हम न्यूरल नेटवर्क कह रहे हैं. तो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन में जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को हम अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी इनपुट जनरेट कर रहे हैं वो इनपुट हम न्यूरॉन्स को पास कर रहे हैं. फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस डेटा को, उस इनपुट को प्रोसेस करता है. फर्दर जो भी आउटपुट या जो भी डेटा न्यूरॉन जनरेट करते हैं वो उसको फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने बॉडी ऑर्गन से जो भी इनपुट लेते हैं वो न्यूरॉन्स तक जाते हैं, वो न्यूरॉन को प्रोसेस करके फर्दर आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो आउटपुट हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उनके थ्रू वो आउटपुट बाहर आता है और कुछ रिएक्ट करते हैं. जैसे कि सपोज करिए मैंने एक गर्म ग्लास के पानी को टच किया, ग्लास बहुत ज्यादा गर्म था. तो जब ग्लास बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जैसे मैं ग्लास को टच करूंगा एक एक इंफॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू, स्नायुस के थ्रू हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के पास जाएगी. न्यूरॉन ये प्रोसेस करेंगे अरे ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा गर्म ग्लास है. तो हमारा जो आउटपुट रिएक्शन हुआ, क्या न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उस रिएक्शन को उस आउटपुट को फॉरवर्ड करेंगे. ग्लास में जो पानी है बहुत ज्यादा गर्म है, ज्यादा देर पकड़े रहने से हमारा हाथ जल सकता है. इस इंफॉर्मेशन को जब न्यूरॉन प्रोसेस करके आउटपुट में पास करेंगे तो हमारा बॉडी क्या रीड करेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, ग्लास को छोड़ देंगे. क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक ग्लास को पकड़े रहेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है. तो हम जो भी इनपुट हमारी बॉडी ने लिया सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उस इनपुट को हमारे न्यूरॉन्स ने प्रोसेस करे, कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस किया और वो आउटपुट फिर हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. तो बेसिकली न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूरॉन को डीपली समझना होगा. और जो न्यूरॉन, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, जो देखिए न्यूरॉन दो तरह के हैं. एक तो वो न्यूरॉन जो गॉड गिफ्टेड है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है. ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल न्यूरॉन जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाते हैं, डिजाइन करते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम उसको बनाते हैं.
तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, उस आर्टिफिशियल न्यूरॉन की वर्किंग और जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है इसकी वर्किंग में क्या सिमिलरिटी और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन पे आते हैं। मार्कर ले लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन दिखाया गया है। ये फिगर में जो आपको ये एक इमेज दिख रही है, ये एक सिंगल न्यूरॉन की इमेज है। ठीक है, एक सिंगल न्यूरॉन के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट, दूसरा होता है सेल न्यूक्लियस, तीसरा होता है एक्सॉन और चौथा होता है स्नैप्स। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो इनपुट लेती है और वो इनपुट स्नायुस के थ्रू यानी एक सिग्नल के थ्रू हमारी ह्यूमन ब्रेन तक के न्यूरॉन तक जाती है, न्यूरॉन उसको प्रोसेस करता है, तब आउटपुट जनरेट होता है। तो यानी यहाँ 3 चीजें हैं, हम इनपुट दे रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू, ब्रेन तक वो इनपुट जा रहा है, न्यूरॉन उनको प्रोसेस कर रहे हैं और कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। यानी इनपुट है, न्यूरॉन की प्रोसेसिंग है और तीसरा है आउटपुट। तो ये जो न्यूरॉन के 4 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, सेल न्यूक्लियस, एक्सॉन, स्नैप्स, बेसिकली इन 4 पार्ट्स में जो डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है ये हमारा इनपुट होता है, ये इनपुट को लेता है। स्नैप्स भी क्या होते हैं, एक तरह से इनपुट ही होता है। ठीक है, एक्सॉन आउटपुट जनरेट करते हैं और सेल न्यूक्लियस वो एरिया है हमारे न्यूरॉन्स का, वो पोर्शन है जहाँ पे पी यानी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 चीजें हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो जो डेंड्राइट है वो क्या करता है, इनपुट यूनिट की तरह काम करता है। स्नैप्स क्या है, इनपुट यूनिट की तरह काम करता है। एक्सॉन क्या है, आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है। और सेल न्यूक्लियस क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे इस न्यूक्लियस की इमेज को अगर देखें, न्यूरॉन की इस इमेज को, अगर न्यूरॉन की इस इमेज को देखें, तो इस न्यूरॉन यानी इस न्यूरॉन में जो न्यूक्लियस है, कलर चेंज कर लेता हूँ। इस न्यूरॉन में जो न्यूक्लियस है ये आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियस जो है मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। इस न्यूक्लियस के चारों ओर देखिए तो बहुत सारे आर्म्स निकले हुए हैं, बहुत सारी भुजाएं निकली हुई हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, बेसिकली डेंड्राइट वो यूनिट होती है जिसके थ्रू हम न्यूरॉन को इनपुट पास करते हैं। जैसे हम अगर हाथ से गर्म ग्लास को टच करते हैं तो हमारा हाथ कुछ गरम गरम से फील करता है। तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है यानी जो स्नायुज हैं, वो स्नायुज उस हॉट ग्लास की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, पास करेंगे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन तक। लेकिन न्यूरॉन में वो इनपुट पास हो उसके लिए हमें कुछ पाथ होंगे ना, जो जिस रास्ते से, जिस पाथ के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन तक जाए, तो वो पाथ, वो रास्ता जिससे इनपुट न्यूरॉन तक जाता है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, देखिए ये सारे डेंड्राइट हैं। ये सारे जो आपको सारे आर्म्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, डेंड्राइट है। जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ये सारे क्या है, डेंड्राइट है। इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू हम न्यूरॉन्स को जो है इनपुट पास करते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन को जब हमने इनपुट दे दिया, ठीक है, तो आपको जब मैं परसेप्ट्रॉन पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, तो परसेप्ट्रॉन में मैंने बताया था कि परसेप्ट्रॉन इज अ सिंगल न्यूरल और सिंगल लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक सिंगल न्यूरॉन की बात करते हैं परसेप्ट्रॉन में। तो वहाँ उस सिंगल न्यूरॉन पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती है, इनपुट्स आती हैं, और हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ वेट होता है। उस इनपुट और वेट को मल्टीप्लाई करके उनका सम लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके फर्दर उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, या यू कहें कि उसका जो एक्टिव फंक्शन है उसको यूज करके हम फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने कल बात किया था इनपुट में 2 चीजों का। पहला था हमारा इनपुट सेट आई, ठीक है, आई एंड डब्ल्यू, आई एंड डब्ल्यू। आई क्या था, इनपुट सेट था, और डब्ल्यू क्या था, वेट था। ठीक है, अब जो वेट की बात हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन में कर रहे थे, वो वेट इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन में कैसे जनरेट होता है। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस इस सिंगल न्यूरॉन का जो स्नैप्स है, यानी ये वाला पोर्शन देखिए, स्नैप्स,
इसमें लास्ट में आपको डमरू जैसा शेप दिख रहा होगा, ये डमरू जैसा शेप दिख रहा होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है लास्ट में पीछे, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये स्नैप्स है। ये यानी हमारा एक न्यूरॉन का जो एंड पोर्शन होता है जिसको हम स्नैप्स बोलते हैं, ये स्नैप्स किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक और न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है हमारे पास, एक न्यूरॉन है एन, ठीक है। इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा, ठीक है, इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा वो इस पहले वाले न्यूरॉन के स्नैप्स से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। यानी पहले न्यूरॉन का जो स्नैप्स है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड है। ऐसे ही तीसरा जो न्यूरॉन है, उस तीसरे न्यूरॉन को जो डेंड्राइट है, सॉरी स्नैप्स है, वो पहले न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय डेंड्राइट एंड स्नैप्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डेंड्राइट और स्नैप्स ये दो ऐसी एंटिटी हैं जिनके थ्रू हम कई सारे न्यूरॉन्स को एक दूसरे से जोड़ करके एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। हम जब एक सिंगल न्यूरॉन की बात करेंगे तो वहां नेटवर्क की बात नहीं होगी, एक सिंगल न्यूरॉन है। जब हम मोर देन वन न्यूरॉन यूज करेंगे तो उन मोर देन वन न्यूरॉन्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगे, और जो इंटरकनेक्शन होगा वही इंटरकनेक्शन हमारा एक नेटवर्क का रूप लेगा। और उसी नेटवर्क को, जिसमें कि बहुत सारे न्यूरॉन को हम एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं न्यूरल नेटवर्क। लेकिन यहाँ भी जो न्यूरल नेटवर्क है ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है। तो हमने पहले वाले न्यूरॉन को दूसरे वाले न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट किया, हमने पहले न्यूरॉन के स्नैप्स के एंड पॉइंट्स को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पॉइंट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ गया। अब होगा क्या, हमने आपको बताया जो स्नैप्स भी इनपुट की तरह काम करता है, जहाँ पे वेट लिखे होते हैं, वेट। जैसा आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या फिर जब परसेप्ट्रॉन में आपको बता रहा था तो उसमें वेट टर्म का यूज किया था। जो वेट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे स्नैप्स पे रिटर्न होते हैं और जो इनपुट सेट होता है हमारे डेंड्राइट पे आता है। तो जैसा कि हम कल इनपुट सेट और वेट का मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम ले रहे थे, सेम यहाँ पे होता है। जो स्नैप्स पे वेट है, ये वेट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जब कनेक्टेड होगा तो ये वेट और वो इनपुट सेट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूं कहें कि वो इंफॉर्मेशन कंबाइंड हो जाएगी, और कंबाइंड होके कुछ एक्टिव फंक्शंस को यूज करते हुए, या यूं कहें कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग को यूज करेगी जिसके थ्रू वो एक सर्टेन आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ जो स्नैप्स है और डेंड्राइट है ये इनपुट यूनिट की तरह काम करता है, या यूं कहें इनपुट लेयर पे काम करता है। और जो सेल न्यूक्लियस है ये प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है, और जो एक्सॉन है वो हमारा आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है। ये हमारा एक्सॉन है, ये आपको दिख रहा होगा। जो मैं एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। जो आउटपुट को कैरी करता है, न्यूरॉन के द्वारा जनरेट हुआ जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को कैरी करता है। जैसे कि ये जो ये हमारा डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट पे यहाँ कोई एक्सॉन कनेक्टेड होगा, इस डेंड्राइट पे यहाँ कोई एक्सॉन कनेक्टेड होगा, इस डेंड्राइट पे, सॉरी एक्सॉन बोल रहा हूँ, स्नैप्स, इस डेंड्राइट पे यहाँ कोई स्नैप्स कनेक्टेड होगा, इस डेंड्राइट पे यहाँ कोई स्नैप्स कनेक्टेड होगा, इस डेंड्राइट पे यहाँ कोई स्नैप्स कनेक्टेड होगा। तो जो स्नैप्स हैं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स को कैरी कर रहे हैं। जैसे ये W1 हो गया, ठीक है, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया। इस वेट से करस्पॉन्डिंग इन डेंड्राइट्स पे कुछ इनपुट वैल्यूज है, जैसे I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। तो इन वेट्स और इनपुट्स वैल्यू का जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम क्या क्या करेंगे, वेटेड सम निकालेंगे। वेटेड सम निकालने के बाद उसमें बायस की वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर उस वेटेड सम और बायस की वैल्यू के एडिशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई उस वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से अबव होती है, उसकी लिमिट को क्रॉस करती है, तभी हम उस आउटपुट को फर्दर न्यूरॉन के लिए इनपुट बनाते हैं, अदरवाइज उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं।
तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन की अगर डिफिनेशन की बात करें, कह रहा है न्यूरॉन आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, the cell responsible for receiving sensory input from the external world and sending motor commands to our muscles and for transforming and relaying the electrical signal at every step in between. तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन, और उस बायोलॉजिकल न्यूरॉन के जो मेन एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए वही उसी बायोलॉजिकल न्यूरॉन को यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, जिसमें ये हमारा डेंड्राइट हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन हो गया जो आउटपुट को कैरी करता है। अब इस डेंड्राइट के साथ यहाँ पे स्नैप्स लगा होगा, ठीक है, स्नैप्स लगा होगा दूसरे न्यूरॉन का, यहाँ पे स्नैप्स लगा होगा दूसरे न्यूरॉन का, यहाँ पे स्नैप्स लगा होगा दूसरे न्यूरॉन का। इस स्नैप्स पे क्या होंगे, वेट्स लिखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वेट और इनपुट का कॉम्बिनेशन को यूज करके हम ये सेल न्यूक्लियस क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फिर आउटपुट को ट्रांसफर करता है। अगर वो आउटपुट थ्रेशोल्ड वैल्यू को सीड करता है तो यानी सेलेक्ट, अगर वो आउटपुट सेलेक्ट होता है तभी वो फर्दर किसी अदर न्यूरॉन को जो है वो पास किया जाएगा, ठीक है। यानी फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो आउटपुट यहाँ प्रोसेस हुआ, ये जो आउटपुट यहाँ प्रोसेस हुआ, आउटपुट आउटपुट यहाँ जो आउटपुट प्रोसेस हुआ, ये आउटपुट नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए इनपुट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और ये आउटपुट नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए इनपुट तब बनेगा जब ये आउटपुट थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करेगा, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करेगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को कैसे रीच करेगा, हम यहाँ पे वेटेड सम लेंगे, वेटेड सम के साथ बायस की वैल्यू, हर देखिए हर न्यूरॉन के साथ एक बायस की वैल्यू फिक्स जाती है, ठीक है। तो उस बायस की वैल्यू को जब उस वेटेड सम के साथ ऐड करेंगे, फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करके थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तब उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो आउटपुट फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन को पास होगा या वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन का वर्किंग। और अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन, बायोलॉजिकल न्यूरॉन। और वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है किस तरह से उस बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन से कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ एक साइड हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, और ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। हम यहाँ ये कंपेयर कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बायोलॉजिकल न्यूरॉन में 4 एलिमेंट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल न्यूक्लियस, स्नैप्स एंड एक्सॉन। Snaps is used at input layer, dendrite is used at input layer, cell nucleus is treated as a processing unit and axon is treated as output unit. तो अगर आप यहाँ देखें, जो डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट को अगर आर्टिफिशियल न्यूरॉन से कंपेयर करें तो डेंड्राइट क्या है, एक इनपुट्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सेल न्यूक्लियस क्या है, एक नोड की तरह काम कर रहा है। नोड का मतलब यहाँ पे न्यूरॉन से है, हर न्यूरॉन को हम एक नोड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई जाएंगे, जैसे इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हर लेयर में जो आपको नोड दिखेगा वो नोड एक न्यूरॉन होता है। वो न्यूरॉन या तो इनपुट लेता है, वो न्यूरॉन या तो प्रोसेसिंग करता है, या तो वो न्यूरॉन आउटपुट जनरेट करता है। तो हर न्यूरॉन की अपने अलग अलग वर्किंग है, जैसे या तो वो इनपुट लेगा, या तो वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, या तो उसको आउटपुट की तरह ट्रीट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंड्राइट है वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। सेल न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक नोड की तरह काम कर रहा है, यानी वो उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है, और उस इनपुट को प्रोसेस करते समय वो वेट की वैल्यू को भी कंसीडर कर रहा है। वेट कहाँ से आ रहा है, स्नैप से आ रहा है। और एक्सॉन क्या है, ये हमारे आउटपुट को कैरी कर रहा है।
तो ये तो हो गया कंपैरिजन कि कैसे हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन को और आर्टिफिशियल न्यूरॉन को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन को 4 एलिमेंट्स है, डेंड्राइट, सेल न्यूक्लियस, सिनैप्स और एक्सॉन, इसको हमने कंपेयर किया आर्टिफिशियल न्यूरॉन के 4 एलिमेंट्स इनपुट, नोड, वेट एंड आउटपुट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा है, दिस वन, दिस फिगर, ये फिगर जो है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन की वर्किंग को डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि हर एक नोड एक न्यूरॉन की तरह ट्रीट होता है, तो यहाँ पे जो आपको एक ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो इस नोड पे आ रहा है। ठीक है, इन नोड्स पे आ रहा है, देयर आर एन नोड्स। ठीक है, और ये एन इनपुट्स को हम इन एन डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और हर नोड के करस्पॉन्डिंग एक वेट लिखा होता है। ठीक है, ये जो वेट है, ये इस वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? हम इस वेट को स्नैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस इनपुट को किससे डिनोट करते हैं? डेंड्राइट से डिनोट करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन पे। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन हमारे नोड की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो भी हमारा x1 और w1 का मल्टीप्लीकेशन है, x2 और w2 का मल्टीप्लीकेशन है, xn और wn का मल्टीप्लीकेशन है, ये फाइनली क्या होगा? यहाँ समेशन होगा i इक्वल टू 1 टू n x i एंड w i। अब इस वेटेड सम के साथ हम क्या ऐड करेंगे? बायस की वैल्यू ऐड करेंगे, b, बायस की वैल्यू b ऐड करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इस फाइनल रिजल्ट को हम एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, और जब ये फाइनल रिजल्ट इस एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रेशोल्ड वैल्यू को अगर एक्सीड करेगा, तभी हमारा आउटपुट जनरेट होगा, तभी हमारा आउटपुट जो है जनरेट होगा। अदरवाइज उस उस एक्टिवेशन फंक्शन से जनरेटेड आउटपुट को हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, और उस आउटपुट को फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन को हम पास नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट न्यूरॉन्स का। और हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन को कंपेयर भी किया, और ये भी समझा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो किस तरह से काम करता है, उस पर इनपुट सेट कैसे अप्लाई करते हैं, वेट्स के साथ वो इनपुट किस तरह से ट्रीट किया जाता है, फिर फर्दर न्यूरॉन्स बायस की वैल्यू कैसे ऐड करके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन। थैंक यू।